हेलो लिटिल स्टार्स, मैं मानसी पांडे, आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर, स्वागत करती हूँ आप सभी का पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। और आपको पता है, मेरे पास आपके लिए आज एक सरप्राइज है। सरप्राइज ये कि आज के इस चैप्टर में हम जाने वाले हैं कहीं सैर पे। पर सैर पे कहाँ, ये एक दूसरा सरप्राइज है। अच्छा, आप सभी सैर पे जाने के लिए, एडवेंचर पे जाने के लिए एक्साइटेड लग रहे हो कि नहीं? एक्साइटेड हो कि नहीं? अगर हो तो जल्दी से कमेंट में जाओ और थम्स अप कर दो, जैसे कि मुझे पता चले कि सब के सब आज कुछ तूफानी करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तैयार हो? तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स डाइव इनटू आवर न्यू चैप्टर, जिसका नाम है लिविंग टुगेदर। बट ये लिविंग टुगेदर में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हम देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं, करने वाले हैं, आ जाओ देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अ टूर अराउंड माय विलेज। ओहो, सीक्रेट तो रिवील हो गया। अ टूर अराउंड माय विलेज। ऑलराइट, तो हम विलेज की सैर करने जा रहे हैं, पर किसके विलेज की? रुको रुको, जरा सब्र करो। फिर हम देखेंगे वन महोत्सव। ये है एक फेस्टिवल जिसमें बहुत सारे प्लांट्स लगाते हैं हम। फिर हम देखेंगे हेल्पिंग हैंड्स इन द कम्युनिटी, यानी कैसे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, फिर हम सेलिब्रेट करेंगे वन महोत्सव को। उसके बाद कम्युनिटी ब्रश देखेंगे। फिर शेयरिंग अ मील। अब इतना सारा काम किया है तो खाना पीना तो बनता है कि नहीं? पेट पूजा तो बनती है। चलो चलो चलते हैं और मिलते हैं आप ही की तरह एक प्यारे से क्यूट से बच्चे से, जिसका नाम है, वो खुद आपको कर रहा है हाय, माय नेम इज चंदन। तो मिलिए चंदन से, बोल रहा है, नाम तो सुना ही होगा। सुना है कि नहीं? नहीं सुना है तो अब सुन लो। तो चंदन हमें अपना विलेज घुमाना चाहता है। अपने विलेज के बारे में चंदन हमें बता रहा है, पर क्या बता रहा है? आओ आओ चलो देखते हैं कि चंदन अपने विलेज के बारे में हमें क्या क्या बता रहा है। चंदन हमें बता रहा है कि मेरा विलेज, मेरा जो गांव है, वो बहुत बहुत ही सुंदर है। बोल रहा है आई लिव इन अ ब्यूटिफुल विलेज, जिसके पास एक बड़ा सा प्लेग्राउंड है, जहाँ पे बिल्कुल आप ही की तरह स्कूल के जस्ट बाद, आफ्टर स्कूल, वो अपने दोस्तों के साथ, सारे के सारे दोस्त जाते हैं प्लेग्राउंड में और खेलते हैं कबड्डी। आप कौन सा गेम खेलते हो? कौन सा गेम आपका फेवरेट है? चंदन का तो कबड्डी लग रहा है। फिर उसके प्लेग्राउंड के कॉर्नर में एक चीज है। क्या है वो? बिग बैनियान ट्री। एक बैनियान ट्री है। बैनियान ट्री का मतलब होता है बरगद का पेड़। बरगर नहीं, बरगद नहीं, बरगद का पेड़। ठीक है, फिर उस बरगद के पेड़ के नीचे सारे के सारे बड़े लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक है, शाम को जैसे आपके वहां बाहर लोग बैठ के बातचीत करते हैं, वैसे यहाँ पे चंदन के गांव में बरगद का पेड़ है, उसके नीचे सारे बड़े लोग बैठते हैं और बातचीत करते हैं नॉर्मली। आगे ये रहा चंदन का विलेज। देख रहे हो कितना सुंदर है। पॉन्ड भी है उसके विलेज में, और क्या क्या चीजें हैं? शॉप है, पोस्ट ऑफिस है, सड़कें हैं, कार है, एक कुआं भी है। ये रहा प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड के कोने पे बड़ा सा बरगद का पेड़ है ना, पानी की टंकी है, घर है, और बिल्ली, बंदर, कौवा, गाय, बहुत कुछ है। चंदन का गांव तो हमने देख लिया, पर हमारे गांव का क्या? हमारा गांव कैसा लगता है? आपका और मेरा गांव, हमारी लोकेलिटी, हम जहां रहते हैं, वो कैसा है? आओ चलो चलते हैं, अपनी लोकेलिटी को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, अपनी लोकेलिटी यानी जहां हम रहते हैं। कहाँ रहते हैं हम रहते हैं भाई, घर में रहते हैं हम। जल्दी से छोटा सा प्यारा सा अपना एक घर बना लेते हैं। ये रहा हमारा घर। थोड़ा सजा देते हैं, एक दरवाजा और एक खिड़की तो बनानी बहुत जरूरी है। ये है हमारा घर। ठीक, अब जल्दी जल्दी से मुझे बताओ कि आपके घर के आसपास और क्या क्या चीजें रहती हैं, और कौन कौन सी जगह हैं, कौन कौन सी चीजें हैं। ऑलराइट, कोई बता रहा है कि मार्केट है उसके घर के पास। मार्केट, मार्केट कोई भी हो सकता है। क्लोथ का मार्केट हो सकता है, सब्जी का मार्केट हो सकता है ना। शॉप है,
शॉप भी अलग अलग टाइप की, किसी भी टाइप की हो, स्टेशनरी शॉप हो सकती है, ग्रोसरी स्टोर हो सकता है, और भी कुछ भी हो सकता है। फिर और क्या है, ओके आपके दोस्त का घर है, उसका भी घर बना लेते हैं, तभी तो स्कूल के बाद उसके साथ खेलने जाओगे, है कि नहीं। दोस्त के घर जाओगे, है ना, किससे जाओगे, सड़क से होते हुए जाओगे, और फिर वहां से होके कहाँ खेलने जाओगे, जाओगे तुम प्लेग्राउंड, तो प्लेग्राउंड होना भी जरूरी है। प्लेग्राउंड के अलावा और क्या चीजें हैं, किसी को स्कूल नहीं याद आ रहा है ना, स्कूल नहीं याद आ रहा है आपको, स्कूल भी तो होता है हमारे घर के आसपास, स्कूल को सब भूल जाते हो, हाँ। स्कूल के अलावा और क्या है, हॉस्पिटल है, वेरी गुड, हॉस्पिटल, और पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, और भी बहुत कुछ है। तो बच्चा लोग, हमारा जो घर है, हम जहाँ रहते हैं, उसके आसपास जितने भी लोग हैं, जितनी जगह हैं, हम सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ों में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और इसी से बनती है, इसी को कहते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब ऐसा ग्रुप जहाँ लोग एक दूसरे से बात करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे एक दूसरे की मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं, अब मदद कैसे करते हैं ये जानने के लिए आओ, चलो आओ आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है हमारे घर के आसपास। शॉप्स है, पुलिस स्टेशन है, हॉस्पिटल वगैरह है। अब देखो, शॉप में होते हैं शॉपकीपर अंकल, है ना। शॉपकीपर अंकल हमारी कैसे मदद करते हैं, हम शॉप में जाते हैं और अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं, गुड्स यानी सामान, ओके, और क्लोथ्स खरीदते हैं, अपने डेली यूज के आइटम खरीदते हैं, स्टेशनरी का सामान खरीदते हैं, जो भी हमें चाहिए होता है हम दुकान से खरीद लेते हैं। इस तरीके से शॉपकीपर, शॉप हमारी हेल्प करती है। फिर रोड, रोड हमें कैसे हेल्प करती है, आपको आपके घर से आपके दोस्त के घर जाना है, किस रास्ते से जाओगे, नहीं, सड़क से चल के जाएंगे ना। और कैसे जाओगे, फिर सड़क से चल के ही प्लेग्राउंड आओगे, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हम रोड का यूज करते हैं। इस तरीके से रोड हमें हेल्पफुल है। देन हेल्थ सेंटर, हेल्थ सेंटर में क्या आता है, हॉस्पिटल हो गया, क्लिनिक हो गया, डॉक्टर नर्स जहाँ रहती हैं, कभी बीमार हुए तो कौन हेल्प करेगा, डॉक्टर नर्स, वो हमें हमारी ट्रीटमेंट देंगे और हमें मेडिसिन देंगे, और जैसे हम ठीक हो जाएंगे। देन आ गया पुलिस, पुलिस कैसे हेल्प करती है, पुलिस नहीं रहेगी तो चोरों की तो बल्ले बल्ले हो गई भाई, चोरों की तो फ्री की शॉपिंग शुरू हो जाएगी, है कि नहीं। तो पुलिस हमें प्रोवाइड करती है सेफ्टी, मेंटेन करती है लॉ एंड ऑर्डर को, ट्रैफिक कंट्रोल करती है, इमरजेंसी पड़ने पे हमारी हेल्प करती है ना। स्कूल में हमें क्या मिलता है, एजुकेशन, बच्चा एजुकेशन मिलती है, नॉलेज मिलती है, वहाँ टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, ऑल राइट। तो इस तरीके से कम्युनिटी में लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। फिर आगे आते हैं, यही लोग, पीपल एंड प्लेसेस आर पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। क्या क्या चीजें हैं कम्युनिटी में, कम्युनिटी में है बेटा, स्कूल्स है, मार्केट्स थी, प्लेग्राउंड था, रोड्स थी, जिसका हर कोई यूज कर रहा था, हर कोई यानी एवरीवन यूज कर रहा था। अब ऐसी जगह जिसका हर कोई यूज कर सकता है, उन जगहों को हम बोलते हैं पब्लिक प्लेसेस। कौन सी प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस। आप इन जगहों पे जाके ये नहीं बोल सकते कि ये तो अपन का इलाका है, मैं ही यहाँ का राजा हूँ, नहीं नहीं नहीं, वो सबके यूज की जगह है, हर कोई उसको यूज कर सकता है, खेलने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, नॉर्मल लोगों से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए, ठीक है। फिर people also come together to clean and decorate them on various occasions। और इससे क्या होता है, इससे एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं, ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट होती हैं, है ना, है ना। आओ आगे देखो, ये कम्युनिटी के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता। तो टीएमकेओसी फैन जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा दो,
तारक मेहता का उल्टा चश्मा बेटा बेस्ट एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग जॉब करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, ज़रूरत पड़ने पे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, है ना। कितने कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। यही एग्जाम्पल है एक बेस्ट कम्युनिटी का। ओके ओके, आगे देखते हैं कि चंदन के गांव में अब क्या हो रहा है। अब क्या हो रहा है चंदन के गांव में? तो वन महोत्सव वॉज टू बी हेल्ड सून। चंदन के गांव में मनने वाला है वन महोत्सव, जिसके लिए सारे बच्चे, चंदन एंड हिज स्कूल फ्रेंड्स वर वेरी एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड हैं वन महोत्सव मनाने के लिए। तो इन लोगों ने सोचा चलो चलो जल्दी मिलके प्लानिंग करते हैं कुछ वन महोत्सव की। ऑलराइट, तो क्या प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग? आ जाओ देखते हैं। तो जॉन, मलाइका और चंदन, ये तीनों दोस्त हैं और इन लोगों ने क्या प्लानिंग की है। जॉन बोलता है कि स्कूल के पास जो पार्क है जहाँ पे हम वन महोत्सव बनाने का सोच रहे हैं, हमें उसको साफ करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। फिर मलाइका बोलती है हाँ बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि मेरी जो दादी है ना, रोज सुबह अपनी फ्रेंड्स के साथ वहाँ मॉर्निंग वॉक पे आती हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, हमें फ्रेश एयर भी मिलेगी। फिर चंदन बोलता है हाँ ज़रूर करते हैं, और अपने पेरेंट्स को, फैमिली मेम्बर्स को भी वन महोत्सव मनाने के लिए इनवाइट करते हैं। तो ये हुई बच्चों की प्लानिंग। पर ये वन महोत्सव बेटा है क्या? क्या है ये वन महोत्सव? ये वन महोत्सव को हम बोलते हैं ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल, यानी ऐसा फेस्टिवल जिसमें हम बहुत सारे पेड़ पौधे लगाते हैं। ठीक, इट्स सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। अपने देश में मनाया जाता है ड्यूरिंग रेनी सीजन, बरसात के मौसम में। और कब से? 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में। ओके, पीपल प्लांट ट्रीज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड मेक द अर्थ ग्रीनर। समझे क्या कि ये क्या होता है वन महोत्सव? फिर आगे देखते हैं। चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी। क्यों हैप्पी थे बच्चे? इसलिए हैप्पी थे क्योंकि सारे के सारे विलेजर्स और उनके पेरेंट्स सब मिलकर वन महोत्सव मनाने वाले थे। तो ये बनियान का ट्री है जिसके नीचे सारे के सारे गांव वाले इकट्ठे हुए हैं, बच्चों के पेरेंट्स भी आए हुए हैं, सब मिलके अब बड़े लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि अब कैसे मनेगा वन महोत्सव। अब बड़े लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं, आ जाओ उसको भी देखते हैं। बड़े लोगों में यानी बच्चों के पेरेंट्स में पहली थी शीला जी ने कहा कि द पार्क वेयर वी प्लान टू होल्ड वन महोत्सव, जहाँ पे हम वन महोत्सव बनाने वाले हैं ना, उस पार्क में रिपेयर करने की ज़रूरत है। चीज़ें हैं कुछ जो टूट फूट गई हैं, उनको हम रिपेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर समीर बोलते हैं कि हाँ मेरे पास बहुत सारी लकड़ियाँ हैं और बहुत सारे नेल्स हैं। नेल्स मतलब बेटा बहुत सारी लकड़ियां हैं, बहुत सारी कील हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं बेंचेस को रिपेयर कर दूंगा। किसको? बेंचेस को मैं रिपेयर कर दूंगा। फिर बबीता ने कहा आई विल रिपेयर द स्ट्रीट लाइट। मैं स्ट्रीट लाइट्स को रिपेयर कर दूंगी। ठीक है। फिर नूर ने कहा आई विल ब्रिंग सम सैपलिंग मतलब छोटे छोटे पौधे लाऊंगी। कहाँ से? नर्सरी से, प्लांट नर्सरी। ये वो बच्चों वाली नर्सरी नहीं है, NCKG नहीं है। ये नर्सरी मतलब ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट उगाए जाते हैं, वहाँ बहुत सारे प्लांट रहते हैं। तो नूर की नर्सरी थी जहाँ से वो सैपलिंग्स यानी पौधे लेकर आएगी, जिससे उन्होंने सोचा है कि पार्क के कॉर्नर पार्क की बाउंड्री पे वो लगाएंगे। फिर बबीता ने कहा इफ़ वी ऑल वर्क टुगेदर, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो द पार्क विल बी रेडी इन ऑन टाइम। और क्या होगा? वन महोत्सव विल बी सो मच फन। बहुत मज़ा आएगा हमें सेलिब्रेट करने में वन महोत्सव। अच्छा, एवरी विलेजर्स केम फॉरवर्ड टू कंट्रीब्यूट इन सेम वे और द अदर। जो कर सकता था वो कर रहा था। तो जिस तरीके से चंदन के गांव में सारे लोग मिलजुल कर अपना अपना काम कर रहे थे, वैसे ही हमारे यहाँ भी करते हैं, है ना। हमारे यहाँ भी लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसे कभी बल्ब खराब हो गया, लाइट खराब हो गई, कुछ खराब हो गया ऐसा, तो हम किसे बुलाते हैं? इलेक्ट्रीशियन अंकल को बुलाते हैं। ठीक, वो क्या करते हैं? रिपेयर इलेक्ट्रिक वायर्स, बल्ब, स्ट्रीट लाइट। अगर
क्लीन रोड्स, पार्क्स एंड पब्लिक प्लेसेस, इसके लिए हम किसको बुलाते हैं? स्वीपर अंकल को। और टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड गार्डन्स, कौन करता है? ये गार्डनर करते हैं। फिर मेक्स एंड रिपेयर वुडन फर्नीचर, ये काम कौन करता है? ये करते हैं कारपेंटर। और सब अपना अपना टूल्स भी यूज करते हैं। अब बिल्डिंग्स को कौन बना रहा है? कौन कर रहा है मेंडिंग वॉल्स यूजिंग ब्रिक्स एंड सीमेंट? वो कर रहा है मैसन। और मैसन यूज करता है ट्रॉवल। कारपेंटर यूज करते हैं जो टूल, उसका नाम है सॉ। आरी, आरी से वो काटेंगे ना लकड़ी की चीजें। फिर गार्डनर का यूज करता है? पानी डालने के लिए। क्या डालते हैं पानी से? पानी से नहीं, किससे डालते हैं पानी? वो डालते हैं इस वाटरिंग कैन से पानी। स्वीपर यूज करते हैं ब्रूम, झाड़ू। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन यूज करते हैं इस तरह की चीज जिसको बोलते हैं पाइलर। ओके, आगे चलते हैं। द चिल्ड्रन gathered in the park with their families to celebrate वन महोत्सव। सारे के सारे गांव वाले, सारे बच्चे, सारे पेरेंट्स इकट्ठे हो गए सेलिब्रेट करने के लिए। क्या? वन महोत्सव। अब देखो, मलाइका यूज्ड अ माइक्रोफोन टू मेक अनाउंसमेंट। मलाइका जो है एक माइक्रोफोन लेकर आ गई, क्या करने के लिए? अनाउंसमेंट। फिर ग्रुप्स बनने लगे। किस चीज के ग्रुप्स बनने लगे? क्लीनिंग के लिए अलग ग्रुप बनने लगा, प्लांटिंग सैपलिंग के लिए अलग ग्रुप बन गया, पानी देने के लिए अलग ग्रुप बन गया, कुकिंग करने के लिए अलग ग्रुप बन गया। ठीक है, हर चीज लोगों ने अपने आपस में बांट ली, ग्रुप बना लिए। जैसे कोई काम ऐसे ना हो कि ये तुम करो, वो तुम करो, वो तुम करो, ये मैं नहीं करूंगा, वो मैं नहीं करूंगा, ऐसे करके। तो इसलिए सबने मैनेज अच्छे से किया। फिर एवरीवन वर्क टुगेदर, सबने साथ में काम किया एंड हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प की। ठीक, नाउ द पार्क लुक ब्यूटिफुल, पार्क बहुत सुंदर लगने लगा। विद द न्यूली प्लांटेड सैपलिंग, बहुत सारे प्लांट जो छोटे छोटे से प्लांट्स उगाए गए थे उनसे, क्लीन जो रास्ते किए गए थे उनसे, और पेंटेड वॉल्स को भी इन लोगों ने कलर कर दिया था। तो इस तरीके से पार्क बहुत सुंदर लग रहा था। अब आगे देखो, आगे जैसे चंदन के गांव में सब लोग मिल के काम कर रहे थे, वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी एक जगह है। क्या जगह है? कानकर। कानकर एक जगह है। कहाँ पे है बेटा? ये है छत्तीसगढ़ में। वहां पे है एक चिनार रिवर। क्या है? चिनार रिवर। ठीक है, जो कि रेनी सीजन में यानी बरसात के टाइम पे हमेशा क्या होता है? ओवरफ्लो होने लगती है। उसमें इतना पानी भर जाता है कि वो ओवरफ्लो होने लगती है, जिससे बहुत सारी दिक्कत होती है विलेजर्स को। क्या दिक्कत होती है? बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है, और किसी को हॉस्पिटल जाना है उसमें भी दिक्कत आती है, सामान लाने ले जाने में दिक्कत आती है। तो एक बार सबने डिसाइड किया, कब? 2024 में द एंटायर कम्युनिटी केम टुगेदर, पूरी की पूरी कम्युनिटी साथ में आई और उन्होंने डिसाइड किया टू बिल्ड अ सिंपल येट स्ट्रॉन्ग ब्रिज। उन्होंने बनाया एक बहुत ही मजबूत ब्रिज इन जस्ट 2 days। कितने में? सिर्फ 2 दिनों में उन सब ने, देखो सब मिलकर काम करते हैं तो कितने जल्दी और कितने अच्छे से हो जाता है ना। क्या क्या चीज़ें यूज़ करके? बैम्बू का, स्टोन का और बाकी कुछ अलग अलग मटेरियल्स का यूज़ करके उन्होंने बनाया एक बहुत ही मजबूत ब्रिज, स्ट्रॉन्ग ब्रिज। फिर now students can reach their school and villagers can cross the river easily। देखो ये है एग्जाम्पल लिविंग टुगेदर का। आगे आगे देखते हैं, जैसे हम इंसानों में होता है ना, सब एक दूसरे साथ में रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, मदद करते हैं, कम्युनिटी बना के रहते हैं, वैसे ही बहुत सारे एनिमल्स भी हैं। कौन से एनिमल्स हैं? यहाँ पे है आंट, मतलब चींटी, चींटियां हैं, और बीज है। ये भी हमारी ही तरह कम्युनिटी में रहती हैं और क्या करती हैं? कुछ आंट क्या करती हैं? फूड कलेक्ट करती हैं, कुछ क्या करती हैं? टेक केयर ऑफ द बेबीज एंड सम प्रोटेक्ट देयर होम्स। बीज में भी ऐसे होता है, जैसे कुछ करती हैं गैदरिंग फूड का काम, फिर कुछ करती हैं प्रोटेक्टिंग यंग वन, छोटे छोटे बच्चों को प्रोटेक्ट करती हैं, फिर और बिल्डिंग हाइव्स। हाइव्स मतलब उनका जो छत्ता होता है ना, मधुमक्खियों का छत्ता,
वो बनाती हैं कुछ लोग। तो ऐसे आंट और बीस ये लोग भी अपनी कम्युनिटी में काम करते हैं मिलजुल कर। अब देखो, आफ्टर द ट्री प्लांटेशन चंदन एंड हिज फ्रेंड ran toward the place where food was being cooked। जैसे ही ट्री प्लांटेशन का फेस्टिवल कंप्लीट हुआ, वैसे ही चंदन और उसके दोस्त जल्दी से भागते हुए गए उस जगह पे जहां पे बन रहा था खाना। तो वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स वर ब्रॉट बाय द पीपल ऑफ द विलेज। विलेज के अलग अलग लोग, हर कोई अलग अलग चीजें अपने घर से लाया था और सब ने मिल के खाना बनाया था और ऑर्गेनाइज की थी कम्युनिटी फीस्ट। ठीक है, टू सेलिब्रेट एवरी वंस हार्ड वर्क। अब इतना काम किया है, इतना हार्ड वर्क किया है, तो सेलिब्रेशन तो बनता है ना। देखो, सब खाना मिलजुल कर बना रहे हैं, कोई सब्जी धो रहा है तो कोई चावल बना रहा है, कोई पत्ते काट रहा है। आगे देखते हैं, एवरीवन सैट टुगेदर टू ईट। सारे लोग ऐसे लाइन से बैठ गए खाना खाने के लिए। चिल्ड्रन हैंडेड आउट द बनाना लीव्स। बच्चों ने सबके सामने बनाना की लीव्स रख दी जिसमें लोग खाना खाएंगे। ठीक है, एंड अदर वॉलंटियर्स सर्व फूड। बाकी ने फूड सर्व किया। देख रहे हो आप, कुछ लोग फूड सर्व कर रहे हैं, कुछ लोग बनाना की लीव्स रख रहे हैं। एवरीवन चैटेड इन एक्साइटमेंट। सब लोग एक्साइटमेंट में बात कर रहे थे। देयर वर जोक्स एंड लाफ्टर अलोंग विद डिलीशियस फूड। इन शॉर्ट, सबने बहुत मजे किए, बातचीत हो रही है, जोक्स क्रैक हो रहे हैं, खाना खाया जा रहा है और बहुत मजा आ रहा है सबको। आफ्टर द फीस्ट द लीव्स वर डिस्पोज्ड ऑफ इन अ पिट। यानी जैसे ही सबका खाना वाना हुआ, जो लीफ जिसमें सबने खाना खाया था उसको गड्ढे में डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, यानी गड्ढे में डाल दिया गया। इससे क्या होता है, इससे बेटा लीव्स बरीड इन अ पिट बिकम मैन्योर। मैन्योर यानी वो बन जाती है खाद, जिससे क्या होता है, इट इम्प्रूव द सॉइल क्वालिटी। क्या करती है ये, सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। अगर हम प्लास्टिक की यूज़ करते थालियाँ तो क्या होता, पल्यूशन होता है ना। तो हमने कितना अच्छा काम किया कि हम यूज़ कर रहे हैं बनाना लीव्स। अब जैसे किसमें, चंदन के गांव में सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं, वन महोत्सव मना रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही लगभग यहाँ पे असम में मनाया जाता है एक फेस्टिवल उरुका। ये है फर्स्ट डे ऑफ माघ बिहू। ओके, ये है फर्स्ट डे ऑफ माघ बिहू जो कि मनाया जाता है 14th ऑफ जनवरी को। इसमें क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, ऑन दिस डे पीपल केम टुगेदर टू बिल्ड अ हट बनाते हैं यूजिंग बैम्बू एंड हे। ठीक है, हे क्या होता है, वो घास फूस टाइप की चीज। ठीक है, बांस और ये घास फूस यूज करके लोग घर बनाते हैं जिसको बोलते हैं भेला घर। ठीक है, और इसके साथ ही वो सेलिब्रेट करते हैं, एंड्स विद अ बिग फीस्ट होती है, डांस होता है, ये सब लोग साथ में खाते हैं, बनाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। आगे चलते हैं। द वन महोत्सव सेलिब्रेशन केम टू एन एंड। वन महोत्सव सेलिब्रेशन बस खत्म ही होने वाला था और एवरीवन वाज टायर्ड। सब लोग बहुत थक गए थे। ऑफ कोर्स इतनी मेहनत की है तो थक तो जाएंगे ही, पर येट दे फेल्ट हैप्पी दैट दे हैड वर्क टुगेदर। फिर भी उनको इतनी खुशी हो रही थी, साथ में काम कर मिलजुल कर अच्छे काम करने में खुशी तो होती है ना। एंड मेड द पार्क ब्यूटीफुल एंड इनवाइटिंग। और चिल्ड्रन, बच्चों ने डिसाइड किया कि अब से वो पार्क को बिल्कुल साफ सुथरा अच्छा रखेंगे, उसका ख्याल रखेंगे। राइट, आप भी ऐसे ही ख्याल रखते हो अपने आसपास की जगहों का, पब्लिक प्लेसेस का? आपको रखना चाहिए। अब एंड में हम देखेंगे सिक्किम में क्या है। When it is time to harvest the crop, जब फसल कटाई का समय आता है तो people from the community came together to help each other। सारे लोग आते हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। कैसे? These people who are specialist in agriculture are called खेतला। जो लोग किसमें स्पेशलिस्ट हैं? स्पेशलिस्ट इन एग्रीकल्चर। Okay, such practices help in harvesting crops easily and inculcate a sense of bond among people। समझे सिक्किम में भी इस तरीके से लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट चैप्टर पूरा होता है कंप्लीट। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे इस चैप्टर में क्या क्या अच्छी चीजें आपने सीखी हैं।
तो आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं और भी एक्साइटमेंट और एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।